This is Sarfaraz Hassan here. Today we are going to start class 9 General Maths Unit 3 Logarithm. Solve the following with the help of logarithm. Question number 1 is 4.578 multiply 62.16. तो सबसे पहले हमें इसको n के इक्वल लेना है. n is equals to 4.578 multiply by 62.16. Then taking log on both sides, log n is equals to log 4.578 मल्टीप्लाई 62.16. उसके बाद हम फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे. log n इज इक्वल्स टू log 4.578, ये अलग आ जाएगा, एंड देन प्लस log 62.16. फर्स्ट लॉ में ये है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों लॉग में तो उन्हें हम ऐड करवा देते हैं. देन 4.578 इसकी वैल्यू लॉग टेबल से निकालेंगे. 45 के 7 में देखना है और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 में देखना है. अगर 45 के 7 में देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 6599 और 8 में देखें तो 8 आ रहा है. तो 6599 और 8 को प्लस कर देंगे. अगर 6599 और 8 को प्लस करें तो 6607 आता है. यहाँ लिख देंगे log n इज इक्वल्स टू 6607. अब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, तो यहाँ आ जाएगा 0.6607 प्लस. अब 62.16 इसे सॉल्व करना है तो 62 के 1 में देखेंगे और फिर 6 में देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 में देखेंगे. अगर 62 के 1 में देखें तो 0 1 यहाँ पे आ रहा है 7931, और मीन डिफरेंस का कॉलम 6 में अगर देखें 1 2 3 4 5 6 ये आता है, 4 आ रहा है यहाँ पे. 7931 और दिस वन हैज़ टू बी 5. 7931 और 5 को ऐड कर देंगे. यहाँ दोबारा देख लेते हैं. 62 के 1 में 7931 और मीन डिफरेंस का जो कॉलम है उसके 5th कॉलम में देखना है मीन डिफरेंस के. 7931 1 2 3 4 5 6 ये 4 आ रहा है. ठीक है, तो 7931 प्लस 4 कर देंगे. 7931 प्लस 4 किया 7935 आया. एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं. 62 के 1 में देखना था तो ये 1 है 7931, और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 में देखना था, तो यहाँ पे 5 में मेरे पास 4 आ रहा है. तो इसका मतलब है 7931 प्लस 4 करूँगा तो 7935 आ जाएगा. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इस नंबर की. 62, इसका मतलब ये दो डिजिट है तो 2 माइनस 1 1 होगी कैरेक्टरिस्टिक, तो 1.7935. 0.6607 और प्लस 1.7935 दोनों को ऐड कर देते हैं. वन पॉइंट सेवन नाइन थ्री फाइव, तो ये आ जाएगा 2.4542. log ऑफ n इज इक्वल्स टू 2.4542. अब log ऑफ n की वैल्यू हमें मिली है, मुझे n की वैल्यू चाहिए तो फाइनल आंसर मिलेगा. तो इसके लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा. तो यूजिंग एंटी लॉगरिथम ये हो जाएगा log ऑफ n कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2.4542. इसकी बेस भी n होगी. जब हम दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो n इज इक्वल्स टू log
इनवर्स ऑफ 2.4542। ये लॉग के ऊपर -1 का मतलब है कि एंटी लॉग ले रहे हैं। एंटी लॉग लेने का क्या तरीका होगा कि मुझे 45 के 4 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस के सेकंड उसके अंदर देखना होगा कॉलम में। 45 के अगर हम फोर्थ कॉलम में देखें तो 2844 आ रहा है, और मीन डिफरेंस के कॉलम में देखें सेकंड कॉलम में तो 1 आ रहा है, तो 2844 + 1 हो जाए। इसका आंसर आ रहा है 2845। अगर 2844 को +1 कर दें तो 2845 आंसर बनता है। अब यहाँ पे मुझे देखना है डेसिमल से पहले नंबर क्या है। डेसिमल से पहले 2 है, तो राइट साइड से मैं एक जो है नंबर छोड़कर यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। तो 284.5 ये आंसर आ गया एन का। इट मीन्स कि अगर मैं 4.578 को मल्टीप्लाई करूँ 62.16 से तो 284.5 आंसर आएगा। तो ये जो नंबर है डेसिमल से पहले अगर ये 2 है तो इसका मतलब राइट साइड से मुझे एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन है 16.78 मल्टीप्लाई बाय 15.8। सबसे पहला स्टेप है कि इसको n के इक्वल ले लेंगे। n इज इक्वल्स टू 16.78 मल्टीप्लाई बाय 15.8। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग को दोनों तरफ लेंगे। और फिर लॉग का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 16.78 प्लस लॉग ऑफ 15.8। 16 के 7 में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस के 8th कॉलम में देखेंगे लॉग टेबल में जाके। तो अगर 16 के 7 में आए तो 222 वैल्यू है, और यहाँ से अगर 8th कॉलम में जाएं मीन डिफरेंस के तो 21 है वैल्यू। तो 222 प्लस 21, ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2248। तो लॉग 16.78 के लिए 2248 है, और इसकी करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो यहाँ 2 डिजिट हैं डेसिमल से पहले, तो 1 इसके लिए आ जाएगा 1.2248। इसी तरह प्लस लॉग 15 के 8 में देखना है। अब अगर 15 के 8 में देखें तो 1987 है, तो बस यही वैल्यू होगी 1987। 15 के 8 में अगर देखें 1987, और यहाँ डेसिमल से पहले दोबारा 2 डिजिट है, तो फिर इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1.1987। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें, 1.2248 प्लस 1.198, ये मेरे पास आ रहा है 2.4228। टू पॉइंट 42 और 35 आ जाएगा। 1.2248 प्लस 1.987, 2.4235। तो ये लॉग n के इक्वल आ रहा है। अगर एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये n के इक्वल आ जाएगा लॉग इनवर्स ऑफ 2.4235। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 42 के 3 में देखना है, लेकिन एंटी लॉग के टेबल में, और फिर मीन डिफरेंस का कॉलम 5 देखना होगा। तो 42 के 3 में और मीन डिफरेंस का कॉलम 5 में देखेंगे। 42 के अगर 3 में देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2649, और मीन डिफरेंस के कॉलम में अगर देखें 5 में तो यहाँ आ रहा है 3। 2649 और 3 को प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 2652। 2652। अब डेसिमल से पहले देखेंगे यहाँ क्या है, 2 है,
तो राइट साइड से अगर 2 है तो इसका मतलब राइट साइड से हमें एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाना है। अगर यहाँ 3 होता तो फिर 2 डिजिट, जैसे यहाँ 2 है तो हमने 2 - 1 किया विच मीन्स 1, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। और अगर 3 होता तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते। तो n की वैल्यू आ गई है 265.2, विच मीन्स के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16.78 को 15.8 से तो मेरे पास 265.2 आंसर आएगा। n को इक्वल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.97 मल्टीप्लाई 1.45 मल्टीप्लाई 7.89। n को इक्वल ले लेते हैं 3.97 टाइम्स 1.45 टाइम्स 7.89 के, और फिर इस पे दोनों साइड लॉग को ले लेते हैं। log n इज इक्वल्स टू log 3.97 मल्टीप्लाई 1.45 मल्टीप्लाई 7.89। उसके बाद log ऑफ n is equals to log 3.97 plus log 1.45 plus log 7.89। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं लॉग टेबल से, तो 39 के 7 में देखना होगा। लॉग टेबल में आएंगे और 39 के 7 में देखेंगे। 39 0 1 2 3 4 5 6 7 5988 आ रहा है। तो log 3.97 के लिए क्या हो जाएगा 5988, और ये 0.5988 हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल से पहले जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0, विच मीन्स 0.5988। सेकेंड वाले को सॉल्व करें तो 14 के 5 में देखना होगा लॉग टेबल में जाके, क्योंकि ये लॉग सॉल्व कर रहे हैं। 14 के 5 में वैल्यू आ रही है 1614। ये वैल्यू आ रही है 8971, 78 के 9 में। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8971, और डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेते हैं तो 0.5988 प्लस 0.1614 प्लस 0.8971 1.6573 log of n। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ 1.6573। एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, यहाँ पे अगर मैंने एंटी लॉग लूँगा तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ 1.6573। इसका मतलब है कि मुझे 65 के 7 में जाना है लेकिन एंटी लॉग के टेबल में, और फिर मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में देखना होगा। ये एंटी लॉग का टेबल आ गया, और 65 के 7 में देखेंगे यार है 4539 65 के 7 में, और अगर यहाँ से थर्ड कॉलम देखें तो इसमें आ रहा है 3। 4539 और प्लस कर दें 3 तो मेरे पास बन जाएगा 4542। 4539 प्लस 3 4542, यहाँ n का आंसर आ गया है 4542। और जो 1 पॉइंट करके है, जो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम इसके डेसिमल से पहले देखें तो 1 है, तो यहाँ मुझे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ने होंगे और यहाँ डेसिमल लगा देना होगा 45.42।
तो जैसे 1 है तो हम इसके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास था डेसिमल से पहले 2, तो मैंने एक डिजिट राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ा था और फिर डेसिमल लगाया था। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ 2 था, तब भी मैंने एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाया था। तो अगर 2 होगा तो इट मीन्स -1, तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। यहाँ भी 2 है, which मीन्स एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। और 1 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे।